अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स जेल का। और ये स्कार ट्रीटमेंट है, निशानात को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 60 से ज़्यादा ममालिक में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरह के निशानात या स्कार्स को ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है, फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशन में यूज़ करनी है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स और ये 20 ग्राम्स की पैक है। 970 रुपये की इसकी कीमत है। माशाल्लाह कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। ब्रुक्स फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ये अंडर लाइसेंस है मर्स फार्मा जर्मनी के। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो 3 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे है एक्सट्रैक्टम सेपी, दूसरा है हेपेरिन और तीसरा है लेंटोइन। अब ये हैं क्या और काम कैसे करते हैं? तो बेसिकली ये तीनों मिलके काम करते हैं और आपके स्कार्स को ख़त्म करने में मदद देते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सट्रैक्टम सेपी है ना, ये प्याज का अर्क है और ये बड़ा अहम जुज़्व है इसका। ये सूजन को कम करता है, मतलब कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जरासीमों को भी ख़त्म करता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा काम ये है कि फालतू एक्सेसिव टिश्यूज़ की जो ग्रोथ हो रही होती है ना, उसको रोकने में मदद देता है। अक्सर जब ज़ख़म भर रहे होते हैं तो कभी कभी जल्द ज़रूरत से ज़्यादा सख्त या उभर जाती है, किलॉइड्स वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये उस अमल को रोकने में मदद देता है, एक्सेसिव ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा जो हेपेरिन है, ये जल्द के टिश्यूज़ को सॉफ्टन करता है, मतलब नरम करता है। अक्सर पुराने निशानात या चिकन पॉक्स के निशानात सख्त हो जाते हैं। हेपेरिन इस सख्ती को जो है ना ख़त्म करने में, तोड़ने में मदद देता है और वहाँ पे खून की गर्दिश को बेहतर करता है, जिससे जल्द में लचक वापस आती है, वो दोबारा नॉर्मल महसूस होती है। इसके अलावा ये जल्द में नमी, हाइड्रेशन वगैरह को भी बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा लेंटोइन है, ये क्या काम करता है? ये ज़ख़म को जल्दी भरने में, तेज़ रफ्तार से बढ़ने में, बेहतर होने में मदद देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ख़ारिश, इचिंग वगैरह को ख़त्म करता है। अक्सर जब दाग धब्बे भर रहे होते हैं ना, ठीक हो रहे होते हैं, तो बहुत ख़ारिश होते हैं। लेंटोइन इस ख़ारिश को दूर करने में मदद देता है। साथ ही जल्द के ऊपरी सख्त है केराटिन को नरम करके हटाता है, ताकि नीचे से नई और साफ़ जल्द निकल सके। तो कुल मिला के अगर बात की जाए आसान अल्फाज में, तो प्याज का अर्क नए दाग धब्बे बनने से रोकता है, हेपेरिन पुराने और सख्त दागों को नरम करता है, लेंटोइन ख़ारिश रोकता है, जल्द को सुकून देता है। तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं और स्कार्स को ख़त्म करते हैं। अब किस किस तरह के स्कार्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाकड़ा काकड़ा जिसको कहते हैं। अक्सर चेहरे पे इसके दाग धब्बे बाज़ बात रह जाते हैं और बाज़ बात गड़े से पड़ जाते हैं। निशानात के अलावा गड़े भी बाज़ बात इसके साथ हो जाते हैं। ये पिक्चर साथ में चल रही है। तो ऐसी कंडीशंस में आप चिकन पॉक्स के इस तरह के गड़ों को, स्कार्स को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर कोई बर्न, मतलब कि कोई हिस्सा जल जाता है और वहाँ पे निशानात आते हैं, ये पिक्चर साथ में चल रही होंगी, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर आपको टांके वगैरह लगे हैं, सी सेक्शन हुआ है ख़ासतौर पे ख़वातीन का, या वैसे कोई चोट लगी है किसी जगह पे और वहाँ पे टांके वगैरह लगे हैं और उसके निशानात हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़ख़म हो गया तो वहाँ पे किलॉइड्स या हाइपरट्रॉफिक स्कार्स इनको कहते हैं, अक्सर जल्द के ऊपर उभर आते हैं। ठीक है, ये पिक्चर साथ में चल रही है दोनों की। तो इस कंडीशन में भी आप इनको ख़त्म करने के लिए और स्कार को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्नी है, उसके साथ भी जो स्कार्स वगैरह बन जाते हैं ठीक होने के बाद एक्नीज़ के, उनको भी आप इसका इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंटल कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई निशान पड़ जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एम्पुटेशन है, अगर कोई हाथ, उंगली वगैरह कोई हिस्सा कट जाता है और वहाँ पे जो स्कार बनता है, उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई लेज़र ट्रीटमेंट लिया है, कोई टैटू वगैरह हटवाया या इस तरह का कोई लेज़र ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके जिस्म पे कोई स्कार्स वगैरह बन गए हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में मुतासरा जगह पे सुर्खी हो सकती है, जहाँ पे आप लगाते हैं सुर्ख हो सकती है जल्द, वहाँ पे सुइयाँ से चुभ सकती हैं। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, तो आपने इसको लगाना ऐसे होता है कि दिन में 3 से 4 मरतबा मुतासरा जगह पे हल्का हल्का सा मसाज करके इसको जज़ब कर देना होता है, अगर स्कार्स पुराने नहीं हैं। अगर स्कार्स बहुत पुराने और गड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको रात को लगा के वहाँ पे बैंडेज लगा दें और सारी रात इसको लगा रहने दें। अब कितना अर्सा इस्तेमाल करना है, यहाँ पे बड़ी एक कॉमन मिसकंसेप्शन पाई जाती है लोगों में कि बहुत जल्दी ना ठीक होने की कोशिश करते हैं। यानी कि रात को लगाया, सुबह उठ के चाहे देख रहे हो पहले दिन ही यार कोई फ़र्क नहीं पिया, ऐसा सीन नहीं होगा। इसको आपने कम से कम 3 से 6 माह मुसलसल इस्तेमाल करना है। आपके स्कार्स की कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो 3 से 6 माह वैसे आपको लगानी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है, फ़ौरन ठीक होने वाला कोई सीन नहीं है, जल्दबाज लोगों के लिए ये नहीं है। अब इसके अलावा क्या चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब आपने इसको अप्लाई करना है तो कब अप्लाई करना होता है? जब आपका ज़ख़म ठीक हो जाता है और पंजाबी में कहते हैं वो खरींड सा या छिलका सा जो ऊपर बनता है ना, वो उतर जाएगा ना, जब नीचे से जिल्द बिल्कुल आपकी सेट है, मतलब वो खुला ज़ख़म नहीं है,
तब आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है। और अप्लाई तब करना स्टार्ट करें जब आपका ज़ख़म ये खरींड उतर जाए, फ़ौरन लगाना स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी लगाना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपके वो स्कार्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जितने पुराने स्कार्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये थी कुछ इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबेक्स ट्यूब के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।